रीजनिंग कैलेंडर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन 2, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन 3, 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन 4, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को हम समझ लेते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं तथा 52 सप्ताह प्लस एक विषम दिन होता है। विषम दिन को हम ओड डे भी कहते हैं। अब एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं जिसमें 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन होते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार ये सीरियल से है। तो सोमवार को हम पहला दिन कहते हैं, मंगलवार को दूसरा दिन, बुधवार को तीसरा, गुरुवार को चौथा और शुक्रवार को पांचवा, शनिवार को छठा और रविवार को सातवां। तो ये हमारा जो दिनों का ये क्रम है। अब कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको प्रश्न भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो यहाँ हमने 100 वर्ष है और इसमें हम पता करेंगे कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं और सामान्य वर्ष कितने हैं। तो लीप वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, 100 में हम 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग दे देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये आ जाएगा 25। इसमें से हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। 1 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 24। तो ये 24 जो हमारा है ये हमारा है लीप वर्ष। ये हमारा है लीप वर्ष, यानी 100 में से 24 जो है लीप वर्ष है। तो सामान्य वर्ष 100 में से कितने बचे जो है, तो 100 में से हम घटा देंगे ये 24 लीप वर्ष। 24 लीप वर्ष तो आ जाएगा हमारे पास 76। आ जाएगा हमारे पास 76 सामान्य वर्ष। ये आ गया हमारे पास सामान्य वर्ष। अब हम निकालेंगे कि ये जो 24 लीप वर्ष हैं इनमें जो है कितने विषम दिन होंगे। तो मैंने आपको बताया है कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 24 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 24 दूना क्या आ जाएगा 48 विषम दिन। 48 विषम दिन। अब 76 चूंकि सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है। तो 76 वर्ष में कितना विषम दिन हो जाएगा, 76 विषम दिन। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 8, 6, 14, 4, 5, 7, 12, 124 विषम दिन आ गया। और इसे हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। इसे हम 7 से भाग देंगे। अब 7 से इसमें हम भाग दे देंगे। यहां देख लेते हैं 124 में हम 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, घटाएंगे 5 आ गया, उतार लिया 4। अब ये 7 सत्ते 49, 14 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। तो शेष कितना बचा, 5। तो यहाँ पे शेष हमारा आ जाएगा ये 5। तो ये जो हमारा शेष आया 5 यही हमारा विषम दिन है। यही हमारा जो शेष है यही हमारा विषम दिन है। तो हम कह सकते हैं कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अतः 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। 5 विषम दिन होते हैं, या 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5। ठीक है। क्वेश्चन, 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो यहां पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है अभी पिछले क्वेश्चन में कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। तो यहाँ कितने वर्ष हैं, 200 वर्ष है। यहाँ कितने हैं, 200 वर्ष।
तो हम क्या करेंगे 2 में जो है 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे विषम दिन कितने आ गए 10, कितने आ गए 10। इसमें हम क्या करेंगे देखेंगे ये सप्ताह में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, तो 7 से इसमें हम भाग दे देंगे, तो शेष कितना आ जाएगा 3 ये शेष आ गया। अतः जो है विषम दिनों की संख्या 3 है, विषम दिनों की संख्या 3 है। तो हम कह सकते हैं अतः 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है हमारे पास 3 है, कितनी है 3, ठीक है। क्वेश्चन 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। अब हमें बताना है कि विषम दिन 300 वर्षों में तो चूंकि हमने अभी आपको बताया कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, तो यहाँ पे 300 वर्षों में कितना हो जाएगा 3 गुणा 5, ये आ गया 15। अब हम देखेंगे कि ये सप्ताह में कितना कन्वर्ट होता है, तो 7 से इसमें हम भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, तो शेष कितना बचा 1, तो हम कह सकते हैं एक विषम दिन आ गया, एक विषम दिन। तो हम कह सकते हैं अतः 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 है। आगे इसके 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये हमें बताना है विषम दिन। तो ये 4 है, 4 में हम गुणा कर देंगे 5 से, चूंकि 100 बरस में 5 विषम दिन होते हैं, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा ये 20, कितना हो जाएगा 20। और चूंकि यहाँ पे 400 साल के बाद जो है एक दिन अतिरिक्त बढ़ जाता है, एक दिन अतिरिक्त 400 साल में एक दिन अतिरिक्त बढ़ जाता है, तो एक इसमें हम जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 21 विषम दिन। अब 7 से इसमें हम भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 या 21 पूरा कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचा, शेष बचा 0। तो हम कह सकते हैं कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होगी, विषम दिनों की संख्या 0 होगी, विषम दिन बराबर 0। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। ऑप्शंस ए रविवार, बी सोमवार, सी मंगलवार और डी शुक्रवार। तो हमें बताना है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, या यहाँ पे कह सकता है कौन सा वार था, यानी सप्ताह का कौन सा वार था। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है 2010, क्या दिया है 2010। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 2010 ये वर्ष, 2010 ये वर्ष है, और यहाँ पे प्लस 1 दिन है, कितना है प्लस 1 दिन हमें ये दिया है। तो यहाँ पे हमें देखेंगे ये जो 2010 है ये पूरा हुआ है कि नहीं, यानी कंप्लीट वर्ष है कि नहीं है। तो 2010 कंप्लीट वर्ष नहीं हुआ है, यानी 2009 कंप्लीट हुआ है, और उसमें एक दिन यानी 1 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ष हमें देखना है कंप्लीट कितना हुआ है। तो वर्ष हमारा कितना कंप्लीट है, वर्ष हमारा है 2009, ये हमारा वर्ष कंप्लीट है। तो इसे हम क्या करेंगे शताब्दी में बदल लेंगे, शताब्दी में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए ऐसे, यानी कि 2000 ये हमारा शताब्दी हो गया, और 9 वर्ष, और इसके बाद है 1 जनवरी यानी 1 दिन, तो 1 दिन, ठीक है। देखिए अब इसको ऐसे बना लेते हैं। अब 2000 में हम क्या करेंगे 400 से भाग देंगे, 2000 में हम 400 से भाग दे देंगे। देखिए 2000 में हमने 400 से भाग दे दिया, तो ये पूरा ये कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, यानी शेष इसमें नहीं बचा। तो यहाँ पर जो विषम दिनों की जो संख्या है वह आ जाएगी 0, वह हो जाएगी 0, यहाँ आ गई 0। अब ये 9 वर्ष है, तो 9 वर्ष में हम देखेंगे कि लीप वर्ष कितने हैं। तो 9 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 4 दूनी 8, भाग पर कितना आ गया 4 दूनी 8, 2 आ गया, और 9 में 2 हम जोड़ देंगे, कितना आ गया 11। अब 11 ये हमारे विषम दिन है, तो ये इसको हम
सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल यहाँ पे शेषफल बच जाएगा हमारे पास। जब भाग देंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ से आ गया 4, कितना बचेगा शेषफल 4। तो यहाँ हम लिख देंगे, यानी विषम दिनों की संख्या आ गई 4। अब यहाँ पे एक दिन है, क्योंकि एक दिन है, यह सप्ताह में कन्वर्ट होगा नहीं तो एक दिन है, विषम दिन है, ठीक है। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, 0 4 1 5, कितना आ गया 5। तो विषम दिन हमारे कितने हैं, ये 5 विषम दिन हमारे 5 हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि जो 5 है ये सप्ताह में कन्वर्ट नहीं होगा, तो अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो है कौन सा वार आता है। तो मैंने आपको पहले बताया था जो है, तो 5वां दिन हमारा कौन सा आएगा, देखिए सोमवार पहला दिन, मंगलवार दूसरा दिन, बुधवार तीसरा दिन, गुरुवार चौथा दिन, यानी 5वां दिन शुक्रवार है, 5वां दिन शुक्रवार। तो हम कह सकते हैं कि 5वां जो दिन होगा वह शुक्रवार होगा, वो होगा हमारा शुक्रवार, और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है शुक्रवार, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 2, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? ऑप्शंस ए गुरुवार, बी शनिवार, सी सोमवार, डी रविवार। तो यहां बताना है 26 जनवरी 2012, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? तो यहां पर 2012 को हम शताब्दी में बदलेंगे, तो 2000 ये हमारी शताब्दी है, और ये जो 12 यानी 2012 जो है वह कंप्लीट वर्ष नहीं है, यानी कि 2011 हमारा कंप्लीट वर्ष है, और 26 जनवरी है 26 दिन, तो कंप्लीट वर्ष कितना है 11, तो यहाँ आ गया 11 वर्ष, और ये 26 दिन है 26 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ जब हम 2000 में भाग देंगे, 2000 भागे 400, तो ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर जो विषम दिनों की संख्या होगी वह आ जाएगी 0। अब 11 में हम 11 वर्ष है, तो 11 को हम पता लगाएंगे लीप वर्ष कितने हैं, 11 भागे 4 कर देंगे, 11 भागे 4, तो 4 दूनी 8, यानी ये 2 बार में 11, बाकी शेष बचेगा, तो यानी यहाँ भागफल लिखेंगे 2, और 11 2 को हम जोड़ देंगे, 11 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 13, 11 2 13, कितना हो जाएगा 13। अब ये 13 जो है विषम दिनों की संख्या है, अब 13 में हम 7 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 7 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पर 6 दिन शेष बच गया, 6 दिन शेष बच गया, तो 6 दिन हमारे विषम दिन है, तो यहाँ 6 दिन आ गया। अब ये 26 दिन है, अब 26 में हम 7 से भाग देंगे, तो 7 21, 7 21, तो कितना बचेगा 5 दिन जो हमारा विषम दिन है, ठीक है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 हमारे विषम दिन है, विषम दिन। और इसमें अब हम क्या करेंगे, इसे देखेंगे ये सप्ताह में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता, तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे, तो शेष कितना जाएगा, यहाँ 7 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा नहीं, एक ही बार में जाएगा, तो यहाँ पे कितना शेष बचेगा 4 शेष बचेगा, शेष कितना बचेगा 4 शेष बच गया, यानी कि चौथे दिन हमें बताना है कौन सा वार है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा होता है दिन, सोमवार, दूसरे दिन होता है मंगलवार, तीसरे दिन होता है हमारा बुधवार, चौथे दिन होता है हमारा गुरुवार, तो आप बता सकते हैं कि चौथे दिन जो है गुरुवार का दिन था, यानी 26 जनवरी 2012 को गुरुवार का दिन था, तो ऑप्शन ए गुरुवार यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 3, 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था? ऑप्शंस ए रविवार, बी सोमवार, सी मंगलवार, डी शनिवार। तो 2011 यानी कि 2011 कंप्लीट वर्ष नहीं है, 2010 तक कंप्लीट हुआ है, तो 2010 तक कंप्लीट वर्ष है, ठीक है। तो इसे हम बना लेंगे शताब्दी में, 2000 हमारी शताब्दी है और इसमें 10 वर्ष है, 10 वर्ष, और 13 मार्च तक, 13 मार्च 2000 में 400 से भाग दे देंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी विषम दिनों की संख्या आ गई 0। अब ये 10 वर्ष है, तो 10 में हम 4 से भाग देंगे, पता लगाएंगे कितने लीप वर्ष हैं, तो 4 दूनी 8, 2 बार में लगभग ये जाएगा,
तो ये इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। अब ये 12 विषम दिन है, इसे हम क्या करेंगे सप्ताह में कन्वर्ट कर लेंगे, 7 से भाग दे देंगे तो एक बार में जाएगा, यानी यहाँ पे कितना बच जाएगा शेष 5 बच जाएगा। तो विषम दिनों की संख्या कितनी है ये 5। अब आ गया 13 मार्च। तो 13 मार्च से पहले क्या है जनवरी फरवरी तब मार्च है, तो जनवरी कितने दिनों की होती है 31 दिनों की, तो इसे हम 7 से भाग दे देंगे और पता लग जाए कितने विषम दिन है। तो 7 चौक 28, 3 दिन विषम है। अब यहाँ पे फरवरी कितने दिनों की होती है 28 दिनों की, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 पूरा कट गया, यानी कि शेष पर 0, विषम दिनों की संख्या 0। अब 13 मार्च, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 13 मार्च है। अब 13 मार्च में हम क्या करेंगे 13 दिन है, तो हम इसमें 7 से भाग देंगे, जब 7 से भाग देंगे 7 एकम 7, शेष पर 6 बचेगा, इन तीनों को जोड़ लेंगे 6 3 9। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में तीनों महीनों में 9 दिन, और इससे हम सप्ताह में कन्वर्ट कर लेंगे, 7 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 2 बचेगा। तो विषम दिन कितने आगे बच्चा 2, विषम दिन 2। अब यहाँ हम लिख देंगे 2। अब इनको हम जोड़ लेंगे, 5 और 2 कितना हो गया 7, कितना आ गया 7। तो विषम दिनों की संख्या कितनी है 7। और 7वां दिन हमारा कौन सा होता है रविवार। 7वां दिन कौन सा होता है रविवार। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 7वां दिन रविवार जो मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन 4, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ऑप्शंस ए रविवार, बी मंगलवार, सी गुरुवार और डी शनिवार। तो 1950 और 1950 कंप्लीट वर्ष नहीं है, यानी कि 1949 कंप्लीट वर्ष है। 1950 भी पूरा हुआ नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1949, ये हमारा कंप्लीट वर्ष है। तो इसमें शताब्दी कितनी होगी 1900, ठीक है। और वर्ष कितना है 49, यानी कि 49 वर्ष है। और दिन कितना है 26 जनवरी, 26 दिन, 26 दिन। तो यहाँ क्या करेंगे 1900 में हम 400 से भाग देंगे, तो 4 चौका 16, शेष कितना बचा 300 वर्ष। और मैंने आपको बता रखा है कि 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया था, ठीक है। अब ये 49 वर्ष है, 49 में हम 4 से भाग देंगे, लीप वर्ष हम पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, इसके आगे जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 49 ये 12 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 61, यानी विषम दिनों की संख्या 61। तो इसे हम सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, 7 से हम भाग देंगे, 7 8 56, 7 8 चेक कर लेते हैं, 61 भागे 7, 7 8 56, और यहाँ 11 में से 6 गया, 11 में से 6 गया, बचेगा 5, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई 5। अब यह 26 दिन, अब 26 में भी हम 7 से भाग देंगे, सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, तो 7 21, इसके आगे जाएगा नहीं, घटा देंगे, तो 6 में से गया 5। तो विषम दिनों की संख्या कितनी है 5। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, 5 5 10 1 11, तो टोटल विषम दिन कितने हो गए 11। और इससे हम सप्ताह बनाएंगे, 7 से भाग देंगे, तो जब 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 4 दिन हमारे पास शेष बचेगा। तो हमारा कौन सा दिन आएगा, चौथा दिन कौन सा होगा, देखिए पहला दिन है सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, और चौथा दिन, क्योंकि चौथा दिन हमें चाहिए, चौथा दिन हमारा है गुरुवार, तो यहां पर हमारा राइट आंसर है कि 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, और यही इसका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।